इसके अलावा एक सर हमारे व्यूअर ने तुषार वेट को लिया, आपसे एक जनरल सवाल है इनका, कह रहे हैं मुझे 10 लाख रुपए निवेश करने हैं, अभी कर दूं या फिर इंतजार करूं मार्केट के हिसाब से? सर क्या लगता है आपको, अभी इनको अपना निवेश करना चाहिए या फिर वेट करें? तो तुषार जी, अगर आप 10 लाख रुपए निवेश करने को तैयार है तो मैं मान रहा हूँ आपके करंट पोर्टफोलियो में कुछ स्कीम्स होंगी, जो 2-4 आपको अच्छी स्कीम लगे, आप उसमें 2.5 लाख करके लिक्विड फंड में, उसी फंड हाउस में डालें और वीकली एसटीपी अगले 3 से 4 महीने में कर लें। अगर आप 4 महीना चलेंगे 16 इंस्टॉलमेंट चला जाएगा। 10,000 रुपये महीने का एसटीपी करेंगे तो शायद 24 हफ्ता चलेगा, 6 महीना में चला जाएगा। क्योंकि ये करंट स्थिति मेरे को नहीं मालूम ये बॉटम है कि नहीं है। टेक्निकली बोल सकता हूँ, पीपल हैव यस्टरडे जब मार्केट करेक्ट हुई थी, आज का छोड़ दिए परफॉर्मेंस। कल जब मार्केट करेक्ट हुई थी, मार्केट में जो टेक्निकल एनालिस्ट थे वो बात करने लगे थे 21,000 तक मार्केट जाएगी, कई लोग 20,500 की बात करने लगे। वो कब होगा मेरे को नहीं मालूम, बट मेरे को ये मालूम है अगला एक क्वार्टर में क्या होगा। तेल का कॉस्ट बढ़ा हुआ है, तो सब इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, आपका लॉजिस्टिक्स रिलेटेड स्टॉक्स जो होंगे उनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है, पेंट्स की बढ़ी है। आज एशियन पेंट्स ने 6 से 8% कॉस्ट बढ़ा दी अपनी। ये इंडस्ट्री वाइज इम्पैक्ट आएगा। डिफेंस शायद उतना इम्पैक्टेड नहीं होगा, ज़्यादा चलेगा। कई इंडस्ट्री ऐसी होंगी जो अपना क्लाइंट्स को पास ऑन कर सकती हैं, उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। एचडीएफसी बैंक टाइप का कुछ अननेसेसरी न्यूज़ मार्केट में आ गई तो एनबीएफसी में ज़्यादा अंडर परफॉर्म। बट जब मार्केट सुधरेगी तो जो एनबीएफसीज हैं, बीएफएसआई है, ये ज़्यादा परफॉर्म करेंगी। आज की तारीख में डिफेंसिव है आपका फार्मा और कंजम्पशन आर गेटिंग लेसर हिट। वो डिपेंड करेगा उस टाइम पे क्या होगा। बट आपके जो पोर्टफोलियो में आज की तारीख में 4 फंड्स हैं उसमें डाल दें। मेरे हिसाब से मैं आपको ओपिनियन दे सकता हूँ विदाउट नोइंग आपका पोर्टफोलियो। भारत में क्या मेगा ट्रेंड्स अगले 4-5 साल चलेंगे। पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, आपका डिजिटल पेमेंट, लेंडिंग, कैपिटल मार्केट बढ़ेगी। इसीलिए आप देखेंगे आपका एनबीएफसी का परफॉर्मेंस इंप्रूविंग, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, कई डेटा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। आज की तारीख में लेंडिंग उतना मैनुअल प्रोसेस नहीं रह गया है। इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, हॉस्पिटल हेल्थ केयर बढ़ेगा। तो आपके लिए पॉकेट्स हैं, फार्मा, हेल्थ केयर, कैपिटल मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, लॉजिस्टिक्स कंपनीज। बिकॉज आप खुद ही देखें आज की तारीख में, अब कोरियर बॉम्बे से अगर मैं दिल्ली भेज रहा हूँ 12 घंटे में पहुंच जाता है, पहले वो 36 घंटे लगाता था। कहीं टायर 2 में जा रहा हूँ, वैसे लॉजिस्टिक्स इंप्रूव हो गई। हमारी खुद की एस्पिरेशन बदल गई है। हम आज की तारीख में हॉस्पिटल जाने में हिचकिचाते नहीं है। हम गांव देहात में भी ये इंतजार नहीं करेंगे फसल कटेगी तब हॉस्पिटल जाएंगे ऑपरेशन कराने। आयुष्मान भारत ने वो बदल दिया है। सो ये 4-5 आपके रेगुलर ट्रेंड है। अगले 5 साल में एबनॉर्मल अल्फा ये ट्रेंड में आएगा। आपको इनके सेक्टोरल फंड मिल जाएंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक ले लीजिए, फार्मा ले लीजिए, बैंकिंग ले लीजिए। मेरे हिसाब से अगर आपको ये नहीं समझ में आता है, क्योंकि मैं अपने को इसलिए मानता हूँ, देखिए एक दूसरा तरीका है भारत की मार्केट को देखने के लिए, एंड ये आपके इन्वेस्टर के लिए जनरली है, नथिंग टू डू विद तुषार का क्वेश्चन। आज की तारीख में हम ये तो मानते हैं कि भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन हो जाएगी मार्च में, प्लस माइनस 2-4% इधर उधर होगी, बट दैट इज एक्सपेक्टेड नंबर टू कम व्हेनेवर दैट नंबर इन जून कम्स। और वहां से हम यात्रा करना चाहते हैं $5 ट्रिलियन की। अब वो 2 साल में हो रहा है, 4 साल में हो रहा है, इसमें हम डिबेट कर सकते हैं। जैसे आज एक एजेंसी ने इंडिया का ग्रोथ थोड़ा 30 पैसा 40 पैसा कम किया है, जीडीपी ग्रोथ रेट, बिकॉज ऑब्वियसली ऑयल प्राइस बढ़े तो एनर्जी का कंजम्पशन, हम नेट इंपोर्टर हैं तो इसलिए इंपैक्ट आएगा। लेकिन अगर ये होगा तो स्मॉल और मिड कैप कंपनीज विल आउट परफॉर्म लार्ज कैप कंपनीज ओवर लॉन्गर पीरियड। अगले 6 महीने में, 12 महीने में, बिकॉज लार्ज कैप के वैल्यूएशन अब बिकम मोर अट्रैक्टिव, दे माइट आउट परफॉर्म। बट आप 10-15 साल के पोर्टफोलियो अगर बना रहे हैं, 7 साल 8 साल का बना रहे हैं, तो मिड कैप, स्मॉल कैप विल आउट परफॉर्म, एंड दिस इज द राइट टाइम टू एक्यूमुलेट। सो अगर आपको सेक्टोरल फंड अच्छे नहीं लगते हैं, आप निपॉन स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, प्रूडेंशियल का स्मॉल कैप, एक्सिस का स्मॉल कैप, आप देख लें 1-2 फंड उसमें शायद लमसम नहीं ले रहे होंगे, एसआईपी एसटीपी रूट से लेते हैं, कहीं में लिमिट लगी हुई आज की तारीख में, आप उसमें चालू करें। या आपको पूरा स्मॉल कैप नहीं जाना है, 2 स्मॉल कैप, 2 मिड कैप लें, 4 फंड्स में करके अपना पोर्टफोलियो बनाएं। ठीक है। तो ये तमाम सेक्टर और थीमेटिक रिकमेंडेशंस, इसके अलावा कौन से इक्विटी फंड्स में आप अभी अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, जैसे कि सर ने कहा, ये रिकमेंडेशन सर की तरफ से निकल कर आती है। अपने अगले सेगमेंट एनएफओ की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सर एक मेरा आखिरी सवाल, जो हमारी टैक्स हार्वेस्टिंग पर डिस्कशन हो रही थी, जो इससे पहले मैंने सवाल पूछा था कि अगर किसी ने अपना लॉस या प्रॉफिट बुक किया और फिर उसे री इन्वेस्ट करते टाइम उसमें एक एडिशनल अमाउंट उसने ऐड कर दिया,
उस पर सर थोड़ा सा एक मैं सेपरेट आंसर चाहूंगी, हालांकि आपने उसमें ऐड किया था कि क्या सर जो एडिशनल अमाउंट ऐड किया है मैंने री इन्वेस्टमेंट के टाइम, अब मुझे उस पर्टिकुलर अमाउंट का अलग से ट्रैक रखना पड़ेगा ताकि मुझे पता लगे कि उस पर LTCG कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, कब जाके उसकी होल्डिंग जो है शॉर्ट टर्म की खत्म हो जाएगी, लॉन्ग टर्म में ऐड हो जाएगी? नहीं दिव्या, सो जैसे आपका कंफ्यूजन जायज है एंड आपका क्वेश्चन इसलिए जायज है एंड लोगों को समझना पड़ेगा। जो अपना जमीन बेचते हैं या फ्लैट बेचते हैं, जो कैपिटल असेट बेचते हैं, उसमें कैपिटल गेन्स बॉन्ड में डालने के लिए आपको पूरा अमाउंट डालना होता है, तभी वो टैक्स फ्री होता है। म्यूचुअल फंड में आप मान लीजिए, अभी जो एग्जांपल हम लाख रुपए की बात कर रहे थे अभिषेक के डिस्कशन में, 1 लाख रुपए आपने निकाला है, आप उसको बढ़ा के 1,10,000 भी डालेंगे तो आपका कंपाउंड में 1,10,000 से होगा, तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फ्रॉम दैट डे इज 1,10,000 एंड सारी टैक्स क्लॉजेस विल बी इंपैक्टिंग दैट 1,10,000 पे। अगर मान लीजिए 1,00,000 में 10,000 खर्चा कर दिया और 90,000 डाला, तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ म्यूचुअल फंड इज 90,000 एंड वहां से उसका कैलकुलेशन टैक्स का सेम रहेगा। अनलाइक लैंड या फ्लैट में जहां पे आपको होता है कि पूरा कैपिटल गेन्स प्लस प्रिंसिपल री इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको वो गेन्स का नॉन टैक्सेबल बन पाएगा। अब तो खैर वो बचा भी नहीं, बट पुराने टाइम पे वो होता था।